फलाना अच्छा नहीं, फलाना अच्छा नहीं, और ये जीवन एक दुख का दरिया बन करके, मैं कहता हूं सुख की परछाई भी नहीं किसी को मिली। आप सोचिए, हमारा बचपन में सुख कहां था? मां की गोद में सुख था, और बड़े हुए तो हमारा जो खेल खिलौने होते हैं, बैट बल्ला है, तमाम तरह की रंगीन खिलौने, उनमें सुख समझा, वो भी चला गया। फिर कॉपी में, किताब में, पढ़ाई में, फिर लगा कुछ कमाई करें। फिर आपका जो है ये सुख आपने निश्चय कर लिया कि शादी हो जाएगी तब तो सुखी हो जाएगी। ये सर्व उत्कृष्ट का सूत्रपात होता है और यहीं से संसार शुरुआत हो जाती है। अगर कोई संत से जुड़ा हुआ है, संत की कृपा पात्र है, तो उसको तो सहजता में ही वो सब कुछ संभाल लेता है अपने जीवन को। वरना भटक भटक करके देखिए, शादी होती है, थोड़े दिनों तक लगता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आजकल आप देखें हर जिले में फैमिली कोर्ट खुले हुए, साल 2 साल में सब कोर्ट के शरण में चले जाते हैं, ये शिकायत वो शिकायत, है कुछ नहीं। ये जीवन जो है तमाशा बन करके रह जाता है। इसलिए संतों की चरण जो है, चरण रज को जो है प्राप्त करो। संत के चरण क्यों पूजनीय होते हैं? संत का आचरण होता है। यदि आचरण नहीं है तो चरण पूजने लायक नहीं होते। संत का आचरण होता है, तभी जो है लोग वहां पर आकर के एक कुछ एहसास करते हैं शांति का। शांति और सुख देखिए प्रेमियों तुम्हारे ही अंदर है, लेकिन हम खोज कर रहे हैं बाहर। बस बात यह है, हमारा मन चित्त बुद्ध अहंकार ये कर्ण जो है, ये सब प्रकृति के हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तुम प्रकृति नहीं हो, प्रकृति से परे जो है परम पुरुष अविनाशी, उसका अंश हो, चेतन हो। हम पुरुष है, और प्रकृति में जब हम झांकने लगते हैं, प्रकृति से जब हमारा घोलमेल हो जाता है, और वहीं से दुख भी शुरू हो जाते हैं, और मलिनता आ जाती है, अशुद्धता आ जाती है, और जीवन जो है हमारा कष्ट में हो जाता है। हमारे को लगता है कि शायद अंबानी या मोदी या योगी शायद सुखी है। मोहर लगा दी है संतों ने, नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोए जे नाम आधार। कहा न जाको कछु नहीं चाहिए। संत होते ना, उनकी चाहत इधर से उलट करके इधर की तरफ हो जाती है। जो हमारी रुचि है, अभी जो संसार को हम भोग दृष्टि से देख रहे हैं, वो हमारी दृष्टि जो है भगवत दृष्टि हो जाती है। हमारे जीवन का जो है कांटा बदल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि रेल जो है, कोई ड्राइवर उसको थोड़ी चलाता है, वो तो केवल सिग्नल देखता है। चलाता तो एएसएम है। एएसएम ही जो है उसका जो पटरी का जो बदल देता है, ट्रैक बदलता है। तो संत महापुरुष तुम्हारे जीवन का जो है एक ट्रैक बदलते हैं कि सुख का रास्ता इधर नहीं है, सुख इधर है, प्रभु की शरण में है, प्रभु की सुमरन में है, इबादत में है, बंदगी में है। लेकिन हम तो जिंदगी भर गंदी में लिपटे रहते हैं। चिंताएं जो है सालती रहती हैं जीव को, कभी भी निश्चिंत नहीं हो पाता है। जीवन में कभी बेफिक्र नहीं हो पाते हैं, फिक्रें लगी रहती हैं। और आदमी देखिए बचपन से वृद्ध अवस्था को प्राप्त करके यहाँ से राम नाम सत्य करके चला भी जाता है, लेकिन जो जिसकी प्राप्ति के लिए वो आया था उसका अता पता कुछ भी नहीं लगता। ये देव दुर्लभ जीवन। प्रेमियों, इसको बात को सोचिए, गोस्वामी जी ने ऐसे ही नहीं लिख दिया, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। संतों की वाणी से कई बार आपने सुने होंगे ये वचन। अब आप सोचिए
देवताओं से बड़ा आपका पद है। देखिए गीता में आया, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम पुण्य क्षीणे मृत्युलोक विषम। देवलोक में आप गए हैं, सब गए हैं, स्वर्ग में भी गए हैं, लेकिन भूल जाते हैं, फिर आना पड़ता है। पुण्य क्षीणे मृत्युलोक। तो ये आना जाना, ये सिलसिला, पुनरब जननम पुनरब मरणम पुनरब जननी जठरे शयनम तदपनमुच्चित पापाचरणम भज गोविंदम भज गोविंदम, ये महारोग लगा हुआ है। हम लोग आए हैं, देखो जन्म तो वही होगा, खुद को कष्ट हुआ, मां को भी कष्ट दिया, 7-8-9 महीने गर्भवास, दुख है। अब किसी को दुख याद है? वो नहीं याद है। ना हमें जन्म का दुख याद है और ना मृत्यु का दुख याद है। इनको विचार करो। संसार के जीवों को जो आप देखे कितने दुखी हैं, पशु पक्षी कीट पतंग, ये जीव जगत कितना दुखी है। इनके दुखों की जो नाप तौल करो अपने में। ये सारे दुख जो है हम लोग इनको जो है देख सुन करके आए, भोग करके आए। ये सारे दुख हमारे को मिल चुके हैं, सारे सुख भी मिल चुके हैं। इंद्रिय अर्थेश वैराग्यम मन अहंकारेण च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाम दर्शनम। दुनिया में देखो, आपको शायद कहीं सुख दिखाई देता होगा, कहीं होटल में, रेस्तरां में, कहीं 5 स्टार होटल में, कहीं शादी विवाह में, कहीं सुख है ही नहीं, नाम मात्र को भी सुख नहीं। अपने जीवन के दर्शन को बदलो। कि जो कुछ भी है, जब तक हम अपने जिंदगी के मकसद को नहीं प्राप्त करेंगे, मकसद जिंदगी ना यूं ही गुजार कर अक्ल को होश से जगा, होश को होशियार कर। अभी हम बेहोशी के आलम में जी रहे हैं, पता ही नहीं हमको कहां जा रहे हैं। अभी हम सो रहे हैं, वास्तव में सो रहे हैं, लगता है कि हम जागते हैं रोजाना 6 बजे 7 बजे। तब ही जाने अब मन जागा, जब सब विषय विराग रागा। जब सब विषय विलास विरागा, होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ शरण लागा। तब जानिए कि हमारा अब मन जाग गया। मन तो देखिए कितने कितने कल्पों से, युगों से सोया हुआ है, आज जागने का मौका मिला। जाग जाग उठ जाग। कबीर सोया क्या करे, जाग जाग उठ जाग। जाही से तू बिछुड़ा, बाही के संग। बिछुड़ा भी नहीं है, परमात्मा से हम रत्ती भर दूर नहीं। संसार में देखिए, जिसको आप नजदीक से नजदीक समझते हो, शरीर, उससे भी नजदीक परमात्मा है। जिसको दूर समझते हैं, शरीर उससे भी बहुत दूर है। शरीर बहुत दूर है, परमात्मा नजदीक है। लेकिन उसका बोध जो है संत की कृपा से, जब हमारा ये तमाम दौड़ती भागती इंद्रियां, ये मन, ये जब अंतर्मुख होगा, जिसकी सारी वृत्तियां अपने में लौट आए, अंतर्मुख हो जाए, और उसी को गुरुमुख कहते हैं। हम लोग कह देते ना, उठो गुरुमुख हो। गुरुमुख कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा पद नहीं है। जिसका रुख जो है परमात्मा की ओर हो गया, उसको कहते हैं गुरुमुख। और जो केवल मन के बहकावे में चल रहा है, तमाम संसार की साज सज्जा सुविधाओं में, आज जो है, जो मांगने का हमारा क्या मांगना है। आज हम देखिए तमाम देवी देवताओं के द्वारे पर जाते हैं, किसी को कुछ चाहिए,
पुत्र रतन चाहिए, शादी विवाह, नौकरी, और कोई पद चाहिए, मकान, दुकान, संसार, इन्हीं की मांग के लिए तो जाते हैं। ये सब आपको मिल भी जाएंगे, लेकिन इन सब से आपका वियोग होगा। ये सब छूटने वाला सामान है। मैं कहता हूं सारी देवी देवता आपके घर में आ जाए। रावण ने तो सारे जितने भी देवी देवता थे सब उसके कब्जे में थे, लेकिन फिर भी प्रभु के सन्मुख जो है युद्ध करता रहा, उसको जाना नहीं। कितना बड़ा पंडित था, कितना बड़ा विद्वान था, लेकिन अहंकार ने उसका सब मटिया मेट कर दिया। तो अहंकार ही देखिए एक ऐसा देखिए जीव और परमात्मा के बीच में अवरोध है। वो जीव को जो है परमात्मा की ओर जो है जाने से रोकता है। अहंकार है, किसी को अपने धन का है, किसी को पद का है, किसी को अपने बल का है, किसी को अपने रूप स्वरूप का ही है कि मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत सुंदर है, किसी को अपनी विद्या का, कला का, नाचने का, गाने का। अहंकार तो अहंकार है। ये सब एक बंध है, और इन तमाम अहंकार का विसर्जन होता है संत सद्गुरु देव भगवान की शरण को जब जीव प्राप्त करता है और अपने को जो है समुच्च रूप से जो है तन मन धन जो है अर्पण करता है। ये तुम्हारा पहला वचन होता है गुरु का, हे प्रभु मैंने पहले तो तुम ही दाता बने थे, तन मन धन दिया, उसके बदले में हमारे को सत्य नाम मिलता है। सत्य नाम, और वो नाम ही देखिए एक प्रसाद है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान, रामचरित सतकोट में लिए महेश। यानी राम राम का नाम उससे भी सबसे बड़ा, और उस नाम का ही महिमा देखिए गुणगान किया हुआ। जितने भी देखे ब्रह्मा विष्णु महेश शेष शारद ध्रुव प्रहलाद हनुमतलाल और जितने भी संत हुए वो सतनाम ही। और मैं कहता हूं कोई भी मत जो है या कोई भी धर्म जो है इस नाम के अलावा, और शायद मेरी समझ से और कोई मार्ग भी नहीं है प्रभु तक पहुंचने का। पहले वह भले ही किसी अन्य साधन में जुटा हो, लगा हो कर्म कांड में, ठीक है, लेकिन अंत तो गत्ता उसको इसी साधन पर, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधना का धाम है। तो संत की कृपा देखिए, आपका कर्जदार जो है आपसे नोट लेने को आता है, नेता वोट लेने आता है, संत आपसे क्या लेने के, आपकी खोट लेने आते हैं। आप में जो कमियां हैं जीवन में उनको ही कम से कम समर्पित कर दो, अपने स्वभाव को जो है बदलो, सत्य स्वभाव में रहो। आप उस सत्स्वरूप परमात्मा के अंश हो, उस ब्रह्म के ही वंश हो, लेकिन हम अपने को भूल करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं। प्रेमियों, यह बहुत ही दुर्लभ समय मिला हुआ है। इस समय प्राप्ति के लिए देवता लोग भी याचना करते हैं। गायंत देवा किल गीत गान धन्यास्ते भारत भूमि भागे। भारत की भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता भी जो है प्रार्थना करते रहते हैं। कोई धर्म, कोई जात, कोई मत, कुछ मतलब नहीं। परमात्मा की कृपा भी अधूरी रह जाती है जब तक कि संत की कृपा प्राप्त नहीं होती। विवेक नहीं जागृत होता है तब तक उसको सद ज्ञान कैसे होगा, समझ नहीं आती है। इसलिए प्रेमियों, अपने इस जीवन के अनमोल क्षणों को, पलों को व्यर्थ मत जानो।
आप कहेंगे हमारे को फुर्सत नहीं, हमारे को टाइम नहीं, मेरी ये जिम्मेदारी, ये सब गलत फहमी है। ये जिम्मेदारी तो आप अपने कंधों पर ले रखी है। सारी की सारी जिम्मेदारी जो है प्रभु को समर्पित कर दो, संत शरण में जाकर के उनको सौंप दो। जैसे अर्जुन ने अपने रथ की बागडोर जो है भगवान कृष्ण को सौंप दी थी। कितना बड़ा युद्ध जो है विजय श्री प्राप्त की। और दुर्योधन की कितनी बड़ी सेना देखिए, 11 अक्षौणी सेना, एक भी नहीं बचा। इधर 5 के 5 सब जीवित। क्या थे? उसने अपने जीवन के रथ में जो है बागडोर जो है प्रभु को सौंप दी थी। और प्रभु क्या देखिए, संत महापुरुष प्रभु के ही दूत होते हैं, प्रभु स्वरूप होते हैं। जो लगता तो है कि एक मनुष्य की तरह जीवन जी रहे हैं, लेकिन इनका अंदरूनी तार जो है परमात्मा से हमेशा जुड़ा रहता है। खाते पीते सोवत जागत, उठत बैठत नाम, कहे नानक सद भय तिनके काम। अर्जुन को यही तो उपदेश दिया था। तस्मात् सर्वेश कालेश माम अनुस्मरण युद्ध च। हे अर्जुन, तू निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। निरंतर, ऐसा नहीं आधा 1 घंटा बैठ लिए, निरंतर, कोई ब्रेक नहीं। सुबह से लेकर शाम तक और जीवन से लेकर जीवन के अंत तक। और सुमरन तो हो रहा है, तुम्हें करना नहीं है, ये भी एक बात है। करना कुछ नहीं है। जो साधन किया जाता है वो नकली होता है, अनित्य होता है। जो साधन हो रहा है वो असली होता है, नित्य होता है। भाई आप सोचते हैं कि हम हाथ पैर या जिह्वा से कुछ भी करेंगे, ये तो सब साधन हो रहा है। केवल आपको समझना है, जुड़ना है उससे। तभी तो कहा निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी करो। अब देखिए, युद्ध जैसी विषम परिस्थिति में भगवान कह रहे हैं, तो ये संसार जो है, जो जिम्मेदारी तुम समझ, ये भी युद्ध है। ये भी युद्ध हो रहा है, द्वंदात्मक संसार है, युद्ध हो रहा है, निरंतर युद्ध हो रहा है। और इसमें रहते हुए आपको सुमरन से जुड़ना है। जो काम जैसा आप कर रहे हैं वैसे ही रहना है। आपको केवल जागना है, आपको भागना नहीं है, ना आपको भेष परवेश बदलना है, कुछ भी नहीं बदलना है। केवल आपका एक अंतरिम जो ट्रांसप्लांटेशन होगा, आपका हार्ट, लीवर, किडनी सब कुछ एक ट्रांसप्लांट हो जाए, आप बिल्कुल बदल जाए, आपके जीवन जीने की राह बदल जाए, आपकी निगाह बदल जाए और आप इस संसार में साक्षी रूप से जी सकें। ये दुख तो आपने खुद आरोहित किए हुए हैं, दुख है नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम चेतन है, शरीर और संसार ये जड़ है। आप में कोई मन नहीं है। आप मान करके बैठ जाते हैं कि हमारे में ये बुराई है, हमारे में लोभ है, हमारे में काम है, हमारे, ये कोई आपको छू भी नहीं सकते। कोई भी दोष नहीं आप में। जितना भी दोष आया ये सब अवस्थाओं में आया, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्त में। आप तो इन अवस्थाओं से अलग है। आपने देखा ना, जागृत को देखा, स्वप्न को भी देखा, जागृत स्वप्न के भाव और सुषुप्ति के अभाव को आपने देखा है। आप दृष्टा हैं। आपने अपना बचपन देखा, जवानी देखी, बुढ़ापा भी देख रहे। आप इससे अलग है। ये सब प्रकृति में हो रहा है। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कर्माण। ये पुरुष जो है जब प्रकृति में झांकता है, अपनापन कर लेता है, वहीं से दुख का सिलसिला शुरू हो जाता है और जीवन एक बहुत बड़ा वजन बोझ बन जाता है।
देखिए, बचपन और बुढ़ापे तक हम प्रयास तो परिश्रम यही करते हैं हम सुखी हो जाए, लेकिन कभी भी सुख की छाया नहीं मिलती है, केवल एक कल्पना रह जाती है। और बुढ़ापे में केवल आंसू, पश्चाताप कि मैंने क्या किया, क्या करने को आया था और क्या किया, और रोता हुआ जाता। आपने देखा होगा अक्सर शरीर त्याग करते समय, आपने देखा होगा ज्यादातर। तो संत जीने का तरीका बताते हैं। सुख इन साधनों में नहीं है आपके पास। आपके पास देखिए टीवी है, एसी है, पीएसी है, जितने भी साधन हैं, आप खुद सो जाए। लोगों ने बड़े बड़े जो है रियासतदान हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, 5-5 करोड़ का जिनका बेड है, बताइए, टॉयलेट, ये सब कुछ देखिए, लेकिन चैन नहीं है। आराम तो है पर चैन नहीं है। आपको संसार की जितनी भी सुविधाएं हैं, इस शरीर का सुख तो दे सकती है, लेकिन दिमाग का जो है सुकून नहीं दे सकती है। वो सुकून जब आप अपने ईश्वर को जो है परमात्म स्वरूप सदगुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित करेंगे, वो आपको ज्ञान देंगे, दिव्य ज्ञान देंगे। कर्मकांड में नहीं उलझाते। आपका ज्ञान आपके अंतर में है। आपको अंतर झांकना, आप अपने अंतर को कैसे देखेंगे, आप अपने अंतर में प्रवेश कैसे करेंगे? हाउ कैन यू गेट एंट्रेंस इन योर सेल्फ? आफ्टर देन यू विल नो हु आर यू। यू आर नॉट बॉडी, बट यू आर मास्टर ऑफ दैट वेरी बॉडी। आप इस शरीर के मालिक हैं, लेकिन हम तो जो है मन की दास्ता में जी रहे हैं। मन ने कहा देखो, मन ने कहा सुनो, मन ने कहा ये खा लो। सारी इंद्रियां जो हैं ये मन के बच्चे। मन ही मोटिवेट करता है, मन ही मॉनिटर है सारे सेंसेस का। इंद्रिय पलटे मन विषय, मन पलटे बुधमाए, बुध शराबे आप में और फिर लय हो जाए। भजन कोई क्रिया नहीं है कि आप करेंगे, माला लेंगे, कोई मुंह से मंत्र बोलेंगे। कभी सामने का मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, इसमें सार नहीं मिलेगा। गुरु महाराज जी ने आपको दिया है महामंत्र। महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुकुट हेतु। जिस नाम को भगवान शंकर ने जाप किया, भगवान गणेश, माता पार्वती, सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जेई प्रिय संग भवानी।